नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह सिंह मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं आप लोगों से एक बात कहने जा रहा हूँ कि जो आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी बेहतर होगा। क्योंकि मैंने इनसे इस बात से काफ़ी इंस्पायर, इसलिए मेरा मन किया कि मैं इस वीडियो को बनाकर यूट्यूब पे डालूँ। इसलिए मैं आप लोगों से एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि अपनी यूट्यूब के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आज के समय में कुछ लोगों की ये आदतें बन गई हैं कि अब मैं अपने बच्चे को बीटेक करा रहा हूँ, वो आगे डेवलप नहीं कर पाएगा क्योंकि बीटेक के लेवल गिर गए हैं। बीटेक मतलब अब कुछ नहीं रह गया है। बीटेक मतलब मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। मेरे इतने पैसे खर्च करने के बाद भी मेरे बच्चे आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को सिर्फ नौकरी के लिए मत बीटेक कराइए, उसे बीटेक कराइए काबिल बनाने के लिए। क्योंकि एक मूवी है, उसका एक डायलॉग है कि मैं वेल एजुकेटेड और एक वेल ट्रेंड, दो चीज़ें हैं। तो वेल ट्रेंड मत बनाइए, वेल एजुकेटेड बनाइए कि जो किसी भी लाए स्तर पे कहीं भी काबिल हो सकता है। वेल वेल एजुकेटेड पर्सन कहीं भी सफल होता है। वेल ट्रेंड, सिर्फ उसे ट्रेंड कर दीजिए सिंगल चीज़ों में, उसे सिंगल चीज़ों में मत जाने दीजिए। वो उसका वो बीटेक कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर, सिर्फ मैकेनिकल से रिलेटेड वर्क करेगा, अदरवाइज किसी चीज़ में नहीं करेगा। ये गलत है, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की नहीं, उसे हज़ारों चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया उसे ढूंढ रही है। वह एक टेक्निकल पर्सन बन है, तो उसे आगे जाने दीजिए। ये मत समझिए कि हमारे पास नौकरियों की कमी नहीं, नौकरियों की कमी नहीं है, नौकरियां हैं। बस हम ये सोच लेते हैं कि हम इस सेक्टर में नहीं जाएंगे, तो नहीं जाएंगे तो इसका मतलब कुछ नहीं। हमें नौकरी करनी है। अगर मैंने बीटेक किया है, टेक्निकल एजुकेशन लिया है, तो मैं किसी भी सेक्टर में जा सकता हूँ जिसमें बेहतर हो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके लेबर का काम कीजिए, आप ये कीजिए। कोई भी काम बुरा और अच्छा नहीं होता, बुरा नहीं होता। लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि समाज की अवधारणा को बदलिए। ये एजुकेशन इसलिए बने हैं जिससे इंसान की परफेक्शन बदल जाती है, इंसान की सोच बदल जाती है, उसकी समझने की क्षमता बढ़ जाती है। टेक्निकल एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, इन ऑल पर्सनस लाइफ। क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन से इंसान की पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, उसकी बोलने चालने सबकी भाषाएं बदल जाती हैं, उसकी सोचने की भाषा बदल जाती है। अगर एक इंसान पढ़ा लिखा होगा और एक अनपढ़ इंसान, दोनों के हाव भाव चाल चलन में सब में अलग होगी, तो आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? कोई भी चीज़ बुराई नहीं होती है, और नौकरी हर जगह है। सिर्फ कहने की बातें हैं कि नौकरी नहीं है। कौन कहता है कि नौकरी नहीं? नौकरी है, बस हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए कि हमें किस पाथ पे जाना है, राइट ट्रैक पे जाने की सोच होनी चाहिए। अगर इंसान अपने राइट ट्रैक पे है तो बिल्कुल ही सफल होगा। और अपने दिल की बातें सुनिए, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए कि दिल क्या कह रहा है आपका। अगर आपका दिल कह रहा है कि प्लीज़ लिसन मी, तो डेफिनेटली सुनिए, बेहिचक सुनिए, किसी के मत सुनिए। और भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो बीटेक कर रहे हैं, आप अपने मन से ये निकाल दो कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें नौकरी एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से मिलती है तो तुम उसे ज्वाइन करो। तुम ये ना सोचो कि मुझे सिर्फ कंपनी बेस पे चाहिए, ऑन रोल ही चाहिए। अगर तुम सिर्फ अंदर गए, तुम्हारी काबिलियत बेहतर है, तुमने अच्छा काम किया, तो तुम्हें डेफिनेटली कंपनी बेस हो गए। और एक बार जब कंपनी में चले जाते हो तो आधा आधा माइंड का जो टेंशन लेवल होता है वो ख़त्म हो जाता है, और आप अप्रोप्रिएट हो जाते हो, आगे सोचने लगते हो, काम करने लगते हो। क्योंकि नॉलेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। डिग्री डजेंट मैटर। डिग्री तो सिर्फ आपको स्पेसिफिकेशन दिला सकती है कि यू आर इंजीनियर, बीटेक इंजीनियर, बट वह उसे बट आप उससे कंपनी में हाई प्रोफाइल नहीं जा सकते। सिर्फ नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने आप को आर्ग्यू कर सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने आप को रनिंग मोड में ला सकते हैं। और हर इंसान को नॉलेज की ज़रूरत है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े विज्ञानी, बड़े बड़े लोग जो हैं, सिर्फ डिग्री के बल पे नहीं गए, क्योंकि उनके पास नॉलेज थी, उनके पास थिंकिंग पावर गुड थी, उनके पास विल पावर थी, कुछ करने की क्षमता थी। तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि इस चीज़ को हम कैसे करें, कैसे नहीं करें। अगर आप ऐसा करते हैं और आप अपने लाइफ को एक चेंजिंग मोड पे लाते हैं तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। और ऐसा नहीं कि बीटेक करने वालों को जॉब नहीं मिलती, मिलती है जॉब। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए।
और फिर से मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि अपने मन से निकाल दीजिए कि मुझे कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। जॉब किन्हें नहीं मिलती, उन्हें नहीं मिलती जिन्हें करने का मन नहीं होता। जो जो कंपनी में 10 घंटे खड़े नहीं रह सकते हैं, 10 घंटे वर्क नहीं कर सकते हैं, उन्हें नहीं मिलती, क्योंकि जिनकी इच्छा शक्ति मरी हुई होती है वही लोग इसे बदनाम कर रखे हैं। जॉब तो है, सिर्फ हमारे अंदर ये होता है। हमने 80% बीटेक में ला दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत बहुत बड़े हार्ड वर्कर हैं। हमारा दिमाग लेवल ठीक है, हमारा माइंड लेवल ठीक है वहाँ पे कि मैंने किया, बट यहाँ आके हार्ड वर्क चाहिए। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों चाहिए। एक बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज द बेस्ट मेडिसिन टू किल द ऑल डिजीजेज ऑफ फेल्योर हु गेट सक्सेसफुल पर्सन। इस चीज़ को आपको अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि सफलता एक ऐसी चीज़ है जो तुरंत नहीं मिल जाती। उसके लिए सीढ़ी दर सीढ़ी आपको ट्रैवल करना पड़ता है। जब तक आप इस चीज़ को ट्रैवल नहीं कर पाते हैं तो यू विल नॉट सक्सेसफुल इन योर लाइफ, बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी अपनी सेगमेंट है। तुम अपने हिसाब से सोचो, क्योंकि तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो। मैं तो तुम्हें मोटिवेट कर सकता हूँ कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, बट तुम जो खुद को मोटिवेट होते हो, जो खुद की लाइफ से, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी के दिल को नहीं दुखाए रहते हो, जब आप किसी को बुरा नहीं सोच रहे होते, तो आपके साथ कतई बुरा नहीं होता है। आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपकी सोच होती है कि मैं बेहतर करूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, बट सुनते रहते सीनियर से कि इनकी जॉब नहीं ली, इनकी जॉब, तो आपका मोटिवेशन लेवल जो है ना डीमोटिवेट होता जाता है, डीमोटिवेट। और आप भी वही बन जाते हो। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा नहीं सोचा। मुझे भी 2 महीने बाद जॉब मिली बीटेक पूरी करने के बाद, बट मैंने कभी बुरा नहीं सोचा। मैं सोचा कि मुझे मिलेगा, और ठीक मिला। ये मत सोचो कि मनी डजेंट मैटर, मैटर इज योर नॉलेज। तुम्हें कितना सैलरी मिल रहा है कुछ नहीं मायने नहीं रखता। शुरुआत दौर में तुम लगो, कुछ करो, और जब तुम उस चीज़ को करोगे, उस चीज़ में लगे रहोगे, तो तुम्हारे अंदर एक जुनून आएगा। आगे बखूबी तुम बढ़ जाओगे, क्योंकि तुम्हें नॉलेज हो जाएगी इस चीज़ की। और जब नॉलेज हो जाएगी ना, तो फिर कुछ कहने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि तुम्हें पता हो जाएगा कि चीज़ें कैसे आगे जाती हैं, कैसे बढ़ती हैं, कंपनी में कैसे वर्क किया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो तुम्हें तुम्हारे सीनियर्स, तुम्हारे कलीग, अगल बगल जो भी दोस्त हैं अदर कंपनी में, उन सबसे मेल मिलाप आगे बढ़ जाए, फिर तुम आगे बढ़ जाओगे, दिक्कत कुछ नहीं होगी। बिल्कुल मत सुनो गलत चीज़ों को, बिल्कुल राइट ट्रैक पे जाओ और राइट चीज़ों को सुनो। और चीज़ें को बस ये सोच के रखो कि हम जो बेटर हैं उनमें ही है, हम नीचे गिरे हुए में नहीं है। हम जो बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ बुरा हो ही जाएगा। बिल्कुल डेफिनेटली बुरा मत सोचो अपनी लाइफ में, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप राइट ट्रैक पे और राइट सोचते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज यू विल थिंक रॉन्ग वर्ड, रॉन्ग ट्रैक, रॉन्ग पाथ एंड डीमोटिवेशन। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आप कुछ नहीं कर। हाँ, एक फैमिली की इनकम लेवल भी होती है कि हमारे माँ बाप ने इतना मेहनत करके पढ़ाया, मैं नहीं हो पा रहा हूँ, नहीं। तो ज़्यादा देर तक उनकी सुनोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो कहेंगे भैया तो मैंने तुम्हें पढ़ाया 30,000 के लिए पढ़ाया, 40,000 मंथली के लिए पढ़ाया। 30,000 40,000 मंथली तब समय था जब समय था, लेकिन तब भी नहीं था और अब भी नहीं, क्योंकि 30-40,000 कमाने के लिए उस स्तर का होना जरूरी। तो सबसे पहले मुझे एक्सपीरियंस और नॉलेज होनी चाहिए। अगर एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों मेरे पास है तो मैं उस स्तर पे जाऊंगा, उस स्तर पे हो सकता हूँ, इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे पास ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। मैं इन सब चीज़ों को जानना चाहिए कि मुझे कैसे जाना है। आप कंपनी के लिए जॉब कर रहे हो तो ये आपकी सोच गलत है। आप खुद के लिए जॉब कर रहे हो, खुद के लिए, क्योंकि मुझे इससे फ़ायदा है। अगर कंपनी को फ़ायदा होगी तभी मुझे फ़ायदा होगा। अपनी जो क्या कहते हैं ना कि अपनी इंटेंस लेवल जो है उसे बढ़ाओ, उसे कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छा करने की सोच रखो, जिम्मेदारी लाओ अपने अंदर पे। अगर जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है जो कंपनी में तुम्हें डेवलप कर सकती है, अदरवाइज कोई थिंक नहीं है कि तुम कंपनी में हर दम आगे रहो। सर मैं ये कर सकता हूँ, मैडम ये कर सकता हूँ, अपने MD से, अपने CEO से, अपने मैनेजर से बोलो मैं कर सकता हूँ, और करके दिखाओ उसे। वो कहा है कि 2 घंटे में चाहिए, तुम 1.5 घंटे में करके दिखाओ, डेफिनेटली तुम आगे जाओगे। तुम्हारी
उसकी सोच तुम्हारे ऊपर आएगी, वो हर चीज़ तुमसे कहेगा, फिर वहाँ बातें होगी कंपनी में, वो HR लेवल पे ऊपर होगी मीटिंग में, ये अच्छा कर रहा है तो तुम्हें डेवलप किया जाएगा। कंपनी से बाहर जाओगे तो फिर भी तुम्हें बुलाई जाएगी, आओ बेटा मैं तुम्हारी सैलरी ये करता हूँ, ऐसे करता हूँ, बढ़ाता हूँ। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाह रहा था कि अपने आप को डिमोटिवेट मत होइए, अपने बच्चों को डिमोटिवेट मत कीजिए, उन्हें आगे बढ़ने की शिक्षा दीजिए और धैर्य रखा कीजिए, क्योंकि धैर्य एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को रोके रखता है और इस दुनिया को रोके रखा है। और विश्वास धैर्य एक ऐसी चीज़ है कि अपने बच्चों से कभी आप ऐसा ना कीजिए कि मेरे बच्चे गलत हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। को इंसान, दुनिया का हर इंसान का IQ लेवल सेम नहीं होता, बट उसका जो IQ लेवल सेम होता है, उसकी CC जो होती है 14 CC माइंड सेम, बट उसका लेवल जो होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो उसके हिसाब से हर कोई एक काम नहीं कर सकता, हर कोई काम अलग अलग तरीके से करता है, तो उसको मुझे समझना चाहिए और आप हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं भी एक स्टूडेंट के तौर पे ही हूँ, मुझे भी जॉब करते हुए ज़्यादा दिन नहीं, 6-8 महीने हुए, फिर भी मेरे इंस्पिरेशन, मेरा एक्सपीरियंस ही कहता है कि मुझे ऐसा अच्छा करना चाहिए और दूसरों को भी अच्छा बनने की शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग राइट ट्रैक पर रहिए, राइट पाथ पर रहिए और आगे बढ़ने की सोचिए। जॉब तो आपको खुद ब खुद मिलेगी, जॉब की कोई औकात नहीं कि जो आपको ना दे। आप बस अच्छे रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।